Hello बच्चों, let's read the question. The current through 3 ohm and 4 ohm resistance in the circuit is given below. अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टर है, यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टर है एंड वी हैव 12 वोल्ट बैटरी. सो हम लोगों को निकालना है कि 3 ओम और 4 ओम से कितना करंट पास कर रहा है रिस्पेक्टिवली. ओके, सो लेट अस सी द की कॉन्सेप्ट भैया. की कॉन्सेप्ट हम लोग इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन. सो इन पैरेलल आर इफेक्टिव का क्या वैल्यू आता है? अगर दो रेजिस्टर है तो वो हो जाएगा आर वन इंटू आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू. ठीक है. एंड लेट्स सी अगर हम लोग के पास दो एक कनेक्शन है, एक सर्किट है लाइक दिस, एक रेजिस्टर दूसरा रेजिस्टर यहाँ पे एक और है एंड ये सब एक बैटरी से कनेक्टेड है. ये R1 है, ये R2 है. ठीक है. और यहाँ से Q का चार्ज निकल रहा है. सो करंट पासिंग थ्रू, मैं यहाँ पे लिखूंगा करंट पासिंग थ्रू रेजिस्टर वन, मतलब ये Q, सॉरी नॉट Q, दिस विल बी I, दिस विल आई. सो करंट पासिंग थ्रू रेजिस्टर वन, आई वन क्या है? आई वन इज करंट पासिंग थ्रू रेजिस्टर वन. इसका जो वैल्यू होता है, ये जो फॉर्मूला होता है, दिस इज इक्वल टू आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू, मतलब ऑपोजिट वाला रेजिस्टेंस इनटू द नेट करंट आई. ये फॉर्मूला होता है. दिस इज जस्ट अ एग्जाम्पल, सो एज टू सॉल्व, हम लोग इसको बाद में सॉल्व करेंगे, बट ये एग्जाम्पल से हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं ये वाला, कि ये करंट जो R1 से पास करेगा उसका फॉर्मूला होता है R2, दैट इज दूसरा रेजिस्टर का रेजिस्टेंस, डिवाइडेड बाई R1 प्लस आर टू इंटू द नेट करंट पासिंग थ्रू द बैटरी. एंड अगर हमको I2 निकालना है थ्रू द सेकेंड रेजिस्टर, वो हो जाएगा R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस आर टू इंटू द नेट करंट. ओके. सो हम लोग ये दोनों फॉर्मूला लगाएंगे सो एज टू सॉल्व द क्वेश्चन. अब यहाँ पे जो सर्किट दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सर्किट दिया हुआ है उसको हम लोग रीड्रॉ कैसे कर सकते हैं? ये 3 ओम है, यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं ये एक बैटरी है एंड यहाँ पे एक और रेजिस्टर है 4 ओम का. सो 3, 4 एंड 12. सो हम लोग देख सकते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस 3 ओम के यहाँ पे एंड्स में, वही पोटेंशियल डिफरेंस 4 ओम के एंड्स में भी है. देयरफॉर 3 ohm and 4 ohm are in parallel connection. Parallel connection. So यहाँ पे हम लोग R effective निकाल सकते हैं easily. R effective क्या आ जाएगा? R equivalent 3 into 4 divided by 3 plus 4, जो कि आता है 12/7 ohms. So यहाँ से जो करंट आएगा, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, वो आ जाएगा V डिवाइडेड बाई R, विच इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 12, और यहाँ पे 7 आ जाएगा, दैट इज 7 एम्पियर्स. अब 7 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है बैटरी से. सो 7 एम्पियर का करंट यहाँ से आई फ्लो कर रहा है. सो लेट्स से 3 में जा रहा है आई वन एंड 4 वाले में जा रहा है आई टू. सो हम लोग की कॉन्सेप्ट से ही इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं. सो यहाँ से जो आई वन का वैल्यू होएगा, आई वन क्या हो जाएगा? आई वन इज इक्वल टू आर टू, दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 इंटू द नेट करंट. नेट करंट है 7 का, जो कि आ रहा है 4 एम्पियर्स. एंड आई टू क्या हो जाएगा? 3, मतलब आई टू क्या है? आई टू पास कर रहा है 4 से, 4 ओम वाले रजिस्टर से, तो उसका हो जाएगा आर टू, दैट इज 3 डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू इंटू द नेट करेंट, दैट कम्स आउट टू बी 3 एम्पियर्स. सो हम लोग देख सकते हैं कि 4 एम्पियर करंट पास करेगा 3 ओम वाले रजिस्टर से एंड 3 एम्पियर करंट पास करेगा 4 एम्पियर 4 ओम रजिस्टर से. एंड फ्रॉम द ऑप्शंस वी कैन क्लियरली सी ऑप्शन बी मैच कर रहा है 4 एम्पियर एंड 3 एम्पियर रेस्पेक्टिवली, 3 ओम एंड 4 ओम के लिए. So you can write the answer as answer is B, 4 ampere, sorry, 4 ampere and 3 ampere respectively. Okay, so B is the correct answer. I hope आप लोगों को solution समझ आया होगा. Thank you.